मिश्रा हैं, दिल्ली से संदीप पांडे हमारे साथ हैं, वाराणसी से हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं। सबके पास चलते हैं। आज जिस तरह से पूरे देश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है, उन सबसे जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। उपेंद्र के पास सबसे पहले चलेंगे। उपेंद्र, आप इस समय काफी ज्यादा लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, आप इस समय कहाँ मौजूद हैं? वाराणसी से तो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पूजा पाठ का दौर यहाँ से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए लगातार सुबह से हवन किए जा रहे हैं, पूजन किए जा रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है, बताएं उपेंद्र। देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को ये संकल्प दिलवाया था कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, उसी संकल्प के तहत आज उनके जन्मदिन पर काशी में उनके गुरुकुल की बेटियां इस वक्त शंखनाद कर रही हैं। शंखनाद की भव्य दिव्य तस्वीरें और गूंज आप भी सुनिए। इससे पहले बेटियों ने जड़ी बूटियों से हवन किया, गाय के घी से हवन किया। अब संस्कृत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दे रही हैं। तो बेटियां गाना जीवते शरते जीव मैडम, इन गीतों का अर्थ क्या होता है जो आपने संस्कृत में बेटियों ने जो प्रधानमंत्री को संदेश दिया? हम सबके लिए आज परम सौभाग्य का और परम प्रसन्नता का विषय है कि हमारे राष्ट्र भारतवर्ष के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। हम सब पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ब्रह्मचारिणियों ने मिलकर के प्रातःकाल यज्ञ में उनके लिए शुभकामनाएं की हैं, शंखनादन के साथ प्रारंभ किया है और जिस मंत्र का हमने उच्चारण किया उसमें हमने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लंबे दीर्घ जीवन की कामना की है, स्वस्थ जीवन की कामना की है, कि जिसमें कहा कि हमारे माननीय मोदी जी जो हैं वो 100 वर्ष तक की लंबी आयु को प्राप्त करें और स्वस्थ आयु को प्राप्त करें। उनके जितने भी विरोधी हैं वो सभी नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, ताकि बुरी आसुरी प्रवृत्तियां हमारे राष्ट्र को छू भी न सकें और उनके सानिध्य में, उनके कुशल नेतृत्व में हमारा राष्ट्र पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके, यह हम सब ने प्रार्थना की। बेटियों से भी बात कर लेते हैं कि क्या आज आप लोगों ने शंखनाद किया है, हवन किया है, क्या विचार प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, ये हमारे लिए परम प्रसन्नता का विषय है और उनके लिए आज हमने यज्ञ में कुछ विशिष्ट मंत्रों से आहुति दी है। उन्हीं के जन्मदिन की शुभकामनार्थ हम अभी शंखनादन कर रहे हैं और ऐसे हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जो अपने देश के प्रति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी निर्वहन कर रहे हैं अपना कर्तव्य, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। शुभकामनाएं व्यक्त करें। आपने भी अभी शंखनाद किया था, क्या मन में विचार है? प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहती हैं? वो हमारे देश के लिए इतना करते हैं, मतलब अपना इतना समर्पण किए हैं, तो हमारा भी इतना कर्तव्य है कि हम उनके जन्मदिवस पर अच्छे से उनके जन्मदिवस को हम इतना विशेष बनाएं। जड़ी बूटियों से अभी आप लोगों ने देखी, जड़ी बूटियों से हवन किया था। जड़ी बूटियों से मैम हवन करने का क्या मतलब है उनके जन्मदिन पर? बिल्कुल उपेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास और सहयोगी भी हमारे पास इस समय मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे। लखनऊ चलते हैं जहाँ से संकेत मिश्रा हमें जानकारी देंगे। संकेत मिश्रा, 2014 के बाद से जो सफर शुरू हुआ है, इसमें हर एक कदम पर हर एक नई उपलब्धि हासिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस समय उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने का, बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि भारत का जन जन, पूरी दुनिया भर से उनके प्रशंसक उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजन किए जाने हैं, जहां पर आज कुछ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और कुछ कार्यक्रम तो 2 अक्टूबर तक चलाए जाने हैं। तो उन पर जरा विस्तार से बताएं कि आज कहां पर इस समय मौजूद हैं ये कार्यक्रम जहां पर आज होने वाला है, यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कब तक पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की बड़ी बातें क्या हैं?
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। दरअसल सेवा पखवाड़ा के रूप में पीएम मोदी के इस जन्मदिन को गांव-गांव सेवा कार्य करेंगे। सुशासन और सेवा का जो मंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन तक लेकर जाएंगे प्रधानमंत्री के उस मंत्र को। और इस समय हम जीपीओ पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदर्शनी लगी हुई है और इसी प्रदर्शनी का अभी कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये प्रदर्शनी है, इसमें प्रधानमंत्री के पूरी जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने भारत को बदला है, देश के विकास के लिए क्या कुछ काम किए हैं। पूरी जीवन यात्रा का चित्रण इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया है। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कामकाज हैं उन सभी कामकाजों का पूरा जिक्र इस प्रदर्शनी में अलग अलग माध्यम से किया गया है। इसमें चाहे वो राम मंदिर से जुड़ी हुई प्रदर्शनी हो वो भी लगाई गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई प्रदर्शनी लगाई गई है, उद्यमशील भारत से जुड़ी हुई प्रदर्शनी लगाई गई है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई प्रदर्शनी लगाई गई है कि भारत ने कैसे अपनी ताकत का एहसास कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय से, उनके निर्णय से, और उन्होंने भारत को बदलने में किस तरीके से अपना योगदान दिया। तमाम उनके जो इस पूरी जीवन यात्रा से जुड़े हुए जो यात्रा वृत्तांत है उनका जिक्र किया गया है। और आज से ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू करेगी और पूरे गांव गली के माहौल को पूरे उत्तर प्रदेश के भगवामय करेगी, मोदीमय करेगी। और पीएम मोदी के सुशासन और सेवा के जो मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सभी विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, उत्तर प्रदेश से केंद्र में जो मंत्री हैं वो सभी इस अभियान में पूरी मजबूती से जुटेंगे। 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा का अभियान चलेगा। सुशासन और सेवा के मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मैं लौटूंगी, संदीप के पास चलते हैं। दिल्ली से संदीप पांडे भी हमें जानकारी देंगे। संदीप, देखिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 64वां जन्मदिन अपनी मां हीराबेन के साथ मनाया था। अब उसके बाद हर जन्मदिन उनका बहुत खास रहा, अलग अलग तरीके से मनाया गया, देशवासियों को समर्पित करते हुए मनाया गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कैसे मनाया जाने वाला है और दिल्ली में क्या हलचल है, पीएम मोदी का आज कार्यक्रम क्या रहने वाला है, इस पर आप दें संपूर्ण जानकारी। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है और प्रधानमंत्री खुद इस दौरान मध्य प्रदेश में मौजूद रहेंगे और वहां के धार इलाके से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मनाने को लेकर बेहद उत्साह है। मैं मौजूद हूँ इस समय इंडिया गेट के सामने। आप देख सकते हैं एक कर्तव्य पथ है जहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है रोड के दोनों तरफ, जिसमें दर्शाया गया है आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत और थैंक यू मोदी जी के नाम से। देखिए ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर पहुँची हैं और पूरी दिल्ली की कैबिनेट रक्तदान कर रही है। आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं न्यूज़ 18 के कैमरे पे। दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट रक्तदान कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस रक्तदान शिविर का उन्होंने शुभारंभ किया और वो खुद रक्तदान किया। आज दिल्ली रक्तदान के मामले में रिकॉर्ड बनाएगी और ये रक्त जरूरतमंद मरीजों के काम आएगा। दिल्ली सरकार के मुखिया के साथ साथ सभी मंत्री रक्तदान कर रहे हैं। इसके साथ ही आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी जी के जन्मदिन पर दिल्ली वासियों को 75 योजनाओं का तोहफा देंगे। ये योजनाएं 1700 करोड़ रुपए की होंगी। इसमें से कई योजनाओं का शुभारंभ होगा तो वहीं कई का शिलान्यास भी होगा। यानी कि मोदी जी के 75 साल पर 75 योजनाओं को दिल्ली वासियों को तोहफा मिलेगा। इसके साथ ही 2 अक्टूबर तक दिल्ली में तमाम कार्यक्रम होने हैं, जिसमें आर्ट कंपटीशन भी होना है, एक पेड़ माँ के नाम। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत को लेकर पूरा अभियान चलाया जाएगा और इससे दिल्ली वासियों को कनेक्ट किया जाएगा। ऑल राइट संदीप, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, ये कहना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। वो कहती हैं कि परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण
प्रस्तुत करते हुए अपने असाधारण नेतृत्व से आपने देश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया। आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में अपना विश्वास प्रकट कर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सदा स्वस्थ और सानंद रहे और अपने आदित्य नेतृत्व से राष्ट्र को प्रगति के नए शिखरों पर पहुंचाएं।